हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेलकम। एक 1 वीक एक्सटेंड करने के बाद हम लोग फाइनली इस चीज़ को स्टार्ट कर सके हैं। बस हमको ये बताइए, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है? इंटरनेट में कोई इशू नहीं? ठीक। यस सर। ओके। थैंक यू। तो आप लोग सब फर्स्ट ईयर से है ना? कोई सेकेंड ईयर का भी आया है क्या? मतलब जो अभी 2025 बैच से सर आसिफ। आश्रित हैं क्या? कैसे हैं आश्रित? ठीक है सर। अरे आप लोग अपना लिंक्डइन का अकाउंट नहीं बनाया है? बनाया है लेकिन उतना बढ़िया तो भी आपके जैसा नहीं तैयार किए। अच्छा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, मात्र एक्चुअली हम ना सारा सेशन छोटा छोटा ही रखें, ज़्यादा लंबा नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिटेल्स में है। तो अगर लंबा रखेंगे ना तो क्या होगा कि सारा चीज़ दिमाग में घुसा एक ही बार में, इसीलिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूँ। तो आशीष, जैसे आप अभी सेकेंड ईयर में जा रहे हैं तो आपको ना ये सब चीज़ ऑलरेडी पता रहेगा जो स्टार्टिंग करेगा। लेकिन बाद में जब हम जैसे कुछ कुछ चीज़ों में पोस्ट करना रह गया, वहाँ पे जब कैसे पोस्ट करते हैं और कहाँ कहाँ कुछ कुछ ट्विक्स रहता है, वो सब आपको नया लगेगा। मोस्टली चीज़ आपको पता रहेगा। और कैसे प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हैं, उस चीज़ में आप फोकस कीजिएगा ज़्यादा अच्छे से। बाकी फर्स्ट ईयर जिनके पास अकाउंट नहीं है, उनको ये स्टार्टिंग से अच्छे से लिखना है। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जिस नाम से आप लोग जुड़े हैं अभी, अच्छा करण जुड़े हैं क्या? ठीक है। तो जो ये नाम आप लोग देख रहे हैं ना, ये TSM SU करके हैशटैग करके जो नंबर है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अटेंडेंस के लिए ये मार्क करेगा, और जो सर्टिफिकेशन है वो इसी के बेसिस पे मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे करण है, करण अपना नाम चेंज कर सकते हैं जो आपको आईडी मिला हो। अगर आपको आईडी नहीं मिला है तो रहने दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा आज का जो मेन गोल है वो सिंपल है। हम लोग को अभी आज बस इंट्रोडक्शन क्या है, ये लिंक्डइन क्या है, और ओवरव्यू देखना है। ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि ये लिंक्डइन है क्या एक्चुअली। तो मैं कुछ शेयर करता हूँ आप लोगों को। ठीक है। ऑलरेडी कुछ कुछ लोगों को तो पता होगा लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन ना एक तरह का प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे आप लोग अपना जो खुद का ब्रांड है, मतलब हम खुद, जैसे हम सनातन हैं, तो मैं अगर अपना खुद का ब्रांड ही करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें की, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस गेन किया, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया ड्यूरिंग बीटेक में हो या BCA, कुछ भी कोई भी कोर्स कर रहा हो, लिंक्डइन उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हम लोग को। ठीक है। तो और नेटवर्किंग के लिए मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको सीनियर्स और गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके फील्ड से होंगे रिलेटेड। और आप उनको ढूंढ के उनके साथ कनेक्ट करके उनसे बात करके एक सर्कल बना सकते हैं। तो आप लोग जो ये देख रहे हैं ना, ये एक प्रोफेशनल रिज्यूमे है। ठीक है। हाँ, अभी तो ये छोटा सा रिज्यूमे है, ये 1 पेज के जनरल एक रिज्यूमे रहता है जिसमें अपना नाम और ये एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, ये सब, और ये सारा कुछ आपको लिंक्डइन में मिलता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? रिज्यूमे 1 पेज का रहता है, डॉक्यूमेंट करने के लिए रहता है जो कंपनीज लेती हैं वहाँ से, और जिसमें आपका सारा डिटेल्स रहता है। ठीक है। और जो लिंक्डइन है वो एक ऐसा प्रोफाइल है जहाँ आपका इससे ज़्यादा डिटेल्स रहता है उसमें। जैसे गूगल है, तो गूगल एक कंपनी है जो ऑलरेडी लिंक्डइन में है। अब मान लीजिए आपने वहाँ से कुछ काम किया वहाँ पे, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको कैसे पता लगेगा कि वैलिड है, गूगल से किया हुआ है? तो लिंक्डइन में वो हिट करता है। यहाँ पे देख के हम थोड़ी बता पाएंगे कि ठीक है, हम लिख दिए यहाँ पे ओएसिस इन्फोबिट रिमोट वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग इंटर्न। अब यहाँ देख के आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ ये सच में ओएसिस इन्फोबिट की हैं? उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो क्रेडेंशियल चाहिए। क्रेडेंशियल मतलब कुछ ना कुछ एक वैलिड डॉक्यूमेंट या फिर कुछ वैलिड प्रूफ्स जो ये प्रूफ करे कि हाँ सच में कुछ है। तो वो काम करता है लिंक्डइन। लिंक्डइन कनेक्ट करता है। जैसे मैं अभी आपको अपना पूरा प्रोफाइल ओवरव्यू करवाऊंगा। तो लिंक्डइन इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम लोग हेल्प करता है। ठीक है। और बेसिकली हर एक जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग आते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ पता नहीं रहता है। और स्टार्टिंग में अगर कोई लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाता है तो वो उसके लिए एक बूस्ट है। नहीं तो बाद में सेकेंड ईयर आने के बाद आप देखेंगे कि लिंक्डइन का एक अकाउंट है और वो पूरा ऐसा रुके एक दिखाते हैं अकाउंट। किसी का तो मिल जाएगा। आप लोग अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा तो ये स्क्रीन पूरा विजिबल है ना जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। एक यस मिनट सर। रुकिए।
वो तो मिल जाएगा। मतलब वो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका अकाउंट मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे रखते हैं। हाँ हाँ, इनका भी देख सकते हैं। इनका अकाउंट आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे सिर्फ एक फोटो लगा है, यहाँ पूरा बैनर गायब है। यहाँ पे एकदम डिटेल्ड में एक चीज़ लिखे हैं, और अवार्ड सेक्शन में, ठीक है, ये पूरा एआई से लिखे हैं, समझ में आ रहा है देख के। और बाकी कुछ नहीं है ना इसमें, कुछ पोस्ट है ना, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का अकाउंट बनता है। कौन से ईयर में, कौन से ईयर में है अभी, अब वो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं इनको जानता हूँ। ठीक है, ये मेरे फ्रेंड है, ठीक है, और ये अभी मेरे साथ ही थर्ड ईयर में है, तो आप समझ सकते हैं ऐसा हालत होता है। अब ऐसा लिखे बहुत कुछ, मोटिवेटेड बीटेक इंजीनियरिंग, सी एस एस सर्विस, बहुत कुछ लिखे, लेकिन कुछ नहीं है अकाउंट में, है ना। तो इस तरह का हालत होता है जब इंफॉर्मेशन नहीं रहता था। मतलब उनको पता था कि लेने का अकाउंट है, लेकिन किस तरह से मैनेज करना है, कैसे बिल्ड करना है, कुछ पता नहीं था। तो ऐसा हो जब कंपनी इनको, इनका अकाउंट फाइंड आउट करेगी रिज्यूमे के थ्रू, क्योंकि अब अगर आप यहाँ भी देखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ मेंशन होता है। अच्छा, यहाँ नहीं है, जैसे कंपनीज कुछ कुछ आपका सीवी भी लेता है, सीवी में मेंशन रहता है, एक तो लिंक्डइन का प्रोफाइल मेंशन रहता है, और एक रहता है ये पोर्टफोलियो। हाँ, अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बना है तो वहाँ मैं वो भी एक दिखाता हूँ आपको। उस पर करीबन एक साल हो गया होगा, एक साल पहले मैंने एक वेबसाइट बनाया था, मतलब कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट था। अरे यहाँ पे भी, तो अलग अलग डिफरेंसेस होता है तीनों में। ठीक है, तीनों में अंतर रहता है। एक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो अलग रहता है, लिंक्डइन का प्रोफाइल अलग है, रिज्यूमे अलग है, और जो सीवी है, सीवी भी पोर्टफोलियो जैसा रहता है, लेकिन डॉक्यूमेंट में रहता है वो। ठीक है। हाँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। जो जो सेकेंड ईयर में है वो लोग तो ऑलरेडी ये देखे होंगे मोस्ट। तो ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है, अगर आप लोग को दिख रहा है तो ये कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट है, जो मेरे बारे में बताता है। अगर कोई इस वेबसाइट में आएगा सर्च करके, तो उसको फिर मेरे मेरे बारे में डिटेल्स मिलेगा कि मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया। ठीक है, और ये अपडेटेड नहीं है, अभी 2025 का है, 2026 में हम इसको अपडेट नहीं किया, इसको अपडेट करना है अभी। ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था। इसमें सारा डिटेल्स है, मैंने क्या क्या एजुकेशन कहाँ से की है, प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए हैं, इस तरह। तो ये अगर कोई आगे देखेगा ना, ये मेरा सेपरेट एक पोर्टफोलियो है। जो ये जो लिंक्डइन का पार्ट था, अगर आप लोग देखेंगे, ये लिंक्डइन का जो मेरा प्रोफाइल आपको दिख रहा है, इसका बस एक सेगमेंट है, मतलब मेरा पूरा प्रोफाइल का एक सेगमेंट है ये, जो मैंने अलग से बनाया है। और ये आप लोग फर्स्ट ईयर के बाद कभी सीखेंगे। और इसमें मतलब सब कुछ मैंने मेंशन किया है, जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेशन में कहाँ से पढ़ा हूँ, कितना स्कोर आया है, प्लस मार्कशीट किन्हीं को देखना है तो वो भी देख सकते हैं। इस तरह से ये पूरा इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, ये वो रिज्यूम है एक पेज का, वन पेज, वो एक पेज से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर बीआईटी सीनरी में आप लोगों में से कोई आ रहा है तो उनका एक अलग फॉर्मेट होता है। हाँ, वो मेरे पास अभी होगा कि नहीं दिखना पड़ेगा। हाँ, तो नहीं है। तो वीआईटी का भी एक रिज्यूमे का फॉर्मेट है, तो वो मल्टीपल पेजेस का है, क्योंकि वो कॉलेज का रिज्यूमे है, वो अलग से आता है। जब कंपनी है तो उनको नीड होता है। ये रिज्यूमे एक फॉर्मल रिज्यूमे है, जो रिक्वायरमेंट होता है कंपनी से, अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो। ठीक है, और ये हर जगह, मतलब ये हर जगह काम करता है। और अभी आप इसमें ना उतना डिटेल से नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं अभी खुद थर्ड ईयर में हूँ, तो इसमें डिटेल डालने में ही अभी टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हम भर रहे थे तो इसमें और दो तीन चीज़ था, लेकिन भरे नहीं, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, जो मुझे बताया है क्या डिफरेंस है इन सब चीज़ों में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर ओवरव्यू दूंगा कि लिंक्डइन का पेज और प्रोफाइल कैसे दिखता है, क्या है उन सब में। क्या कोई डाउट है? आप लोग अपना ना हैंड रेस कर सकते हैं बीच में, सेशन के बीच में कोई डाउट्स होगा तो। ठीक है, तो हमको यहाँ तक लग रहा है कोई डाउट तो नहीं है। तो मैं खुद का प्रोफाइल का एग्जांपल दूंगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं अच्छे अच्छे। अगर मैं, चलिए, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन का एग्जांपल देते हैं, बिल गेट्स। ठीक है, तो बिल गेट्स को कौन नहीं जानता होगा, सभी जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं बिल गेट्स का है। अब आप लोग सोचेंगे बिल गेट्स लिंक्डइन में क्या कर रहा है,
तो जैसा कि मैंने कहा कि लिंक्डइन में आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल के सुंदर पिचाई या बिल गेट्स की सुनी था। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के ठीक है। तो बिल गेट्स हैं उस तरह से, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। फिर उसी तरह एप्पल के सीईओ, सारे सीईओ यही मिलेंगे आपको। तो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, हमको लगता है इनको कनेक्शन करके कुछ भेजे थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए। इनको बोल देते सर प्लीज। नहीं जाएगा, छोड़िए इनको, क्या है, बड़े बड़े आदमी। तो इनका अगर आप देखेंगे ना प्रोफाइल, बहुत एकदम अच्छे से मैनेज है। जितना जरूरत का चीज़ है ना उतना ही डालें, उससे ज़्यादा नहीं। और ये एक्टिव है, ऐसा नहीं कि एक्टिव नहीं है। और इनका फॉलोअर्स देखिए, इनका फॉलोअर्स, इतना फॉलोअर्स लिंक्डइन में, ठीक है। अब मैं इन सिंपल टर्म्स में बता सकता हूँ। जैसे व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होती है। तो व्हाट्सएप फेसबुक एक सोशल प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं फिर। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोफेशनली, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हैं वहाँ से कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। मतलब यहाँ आपको बस प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। और हमारे बीआईटी के सारे प्रोफेसर्स में मोस्टली प्रोफेसर तो यहाँ है ही। और इंक्लूडिंग आईआईटी खड़गपुर और मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स भी हैं। तो उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। व्हाट्सएप में कनेक्ट नहीं होगा ना, उनका नंबर लेना पड़ेगा फिर, ऐसे बहुत ही। फेसबुक में भी कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो फेसबुक में एक्टिव नहीं रहते उतना ज़्यादा जितना यहाँ एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये बिल गेट्स का प्रोफाइल मैंने इसलिए देखा है क्योंकि इनका प्रोफाइल एकदम, जो एक परफेक्ट लिंक्डइन का प्रोफाइल होना चाहिए वो इनका प्रोफाइल है। ना ज़्यादा तामझाम, ना बहुत ज़्यादा एक ही है। अबाउट में भी एकदम छोटा सा, ज़्यादा तरह घुमा के क्या करेंगे, लोगों को इतना बताया क्या करेंगे। छोटा सा अबाउट लिखेंगे। पोस्ट हमेशा करते रहते हैं, ना हमेशा रेगुलर है, ठीक है। एक तरह का ये एक परफेक्ट रिज्यूमे प्रोफाइल है। इसी तरह अगर हम और एक दिखाना चाहें तो बताइए किनका देखना चाहते हैं हम। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का अगर हो सकता है तो होगा, मोस्ट प्रोबेबली। होना तो चाहिए वैसे। अच्छा, मुकेश अंबानी नहीं है, नहीं है, या होंगे, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक और प्रोफाइल, क्या नाम था उनका, क्या नाम था उनका, वो है, ठीक। एक्सपेक्ट करते हैं इनका लिंक्डइन अच्छा होगा। यहाँ तो पूरा ब्लैंक दिख रहा है, या मेरे इंटरनेट में इशू है। एक सेकंड, फिर इंटरनेट का दिक्कत ना हो फिर। इनका भी लिंक्डइन का प्रोफाइल एकदम सिंपल है, ये भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। अब इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल हटाइए। एक्चुअली क्या है, हो सकता है कि ये पहले कहीं बनाए थे, बाद में बहुत बिजी हो गया लाइफ में, तो छोड़ दी 2004। उसके बाद अपडेटेड नहीं है। अगर हो सकता है ये अपडेटेड हो, लेकिन दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। छोड़िए, अब मैं अपना खुद का थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। और हाँ, तो ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं, ये साक्षात आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोग हमसे पूछेंगे कि हम मैं कहाँ से सीखा ये इतना बड़ा प्रोफाइल बनाना, वो भी हमको बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बोले हैं कि ये प्रोफाइल इतना, मतलब कुछ छोड़े ही नहीं, हम सब डाल दिए इसमें। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है जिसमें आप अगर देखेंगे, एक्चुअली मैं अभी लैपटॉप में खोला हूँ, आपका फ़ोन में थोड़ा डिफरेंट दिखेगा लेकिन आपको ये सारे डिटेल्स उसमें मिलता है, ठीक है। अभी आप लोग को लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाना है, उसके लिए सेकंड क्लास का वेट कीजिए, उसमें मैं अच्छे से बताऊँ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स होता है, लोग करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे मेरा एक फ़ोटो है, अच्छा सा मुस्कुराता हुआ, ठीक है। लोग बोलेंगे कि सर एआई से बनाए हैं क्या, लेकिन ये कम से कम 4 साल पुराना फोटो होगा, अच्छा लग रहा है डाल दूँ तो। ये ऊपर का एक बैनर है, बैनर में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक बैनर में बस स्मॉल डिटेल्स रहता है कि आप कौन है। जैसे ये बहुत पुराने टाइम पे मैंने बनाया था, अभी से जब फर्स्ट ईयर में आया था तब। तो बस पाइथन डेव एंड क्रिएटर 3 चीज़ डाल के छोड़ दिए। और ये जनरली कहाँ से बनता है वो मैं बताऊँगा, लेकिन आज नहीं।
जिस दिन प्रोफाइल बनाऊंगा उस दिन। उसके बाद नाम आता है एकदम बोल्डली। फिर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक हेडिंग है, इसको देख के सबसे पहला जो नज़र जाता है ना लोगों का, या कंपनी के जो रहते हैं एचआर सब, वो देखने में प्रोफाइल में सबसे पहला नज़र यहीं पे जाएगा। ठीक है कि मैं कौन हूँ और क्या क्या किया हूँ इन शॉर्ट, शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। तो यहाँ कोई भी देख के पढ़ेगा ना समझ जाएगा कि STW@IIT खड़गपुर, मतलब हम IIT खड़गपुर से STW किए हैं। STW मतलब सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वर्कशॉप। ठीक है। डेटा साइंस हम किए हैं, मशीन लर्निंग किए हैं, वेब डेवलपमेंट किए हैं, स्टूडेंट के काउंसलर हैं, क्रिएटर हैं, यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, और मेंटर भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किए हैं। कोई भी देख के समझ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आता है, ये नहीं, ये काम का चीज़ नहीं है, ये नहीं दिखता है उनको। अगर यहाँ पे व्यू का एक ऑप्शन रहता है जनरली, वो अगर मिलेगा तो दिखा सकता हूँ। ठीक है। एक रहता है वो किस तरह से, मतलब उनकी तरफ से कैसा दिखता है। एक सेकेंड। ठीक है, वो आप लोग की साइड से, मतलब आप लोग की साइड में ये नहीं दिखेगा एनालिटिक्स से, ये उन्हीं को दिखता है जिनका प्रोफाइल होता है। फिर अबाउट में वही लंबा चौड़ा थोड़ा सा। ठीक है। शॉर्ट में ज़्यादा लंबा, इसको बहुत लंबा कर देते हैं बहुत, कहीं उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं होता है, बहुत शॉर्ट में काफ़ी रहता है। बहुत सेक्शन हो गए, फिर फीचर सेक्शन। फीचर सेक्शन में मैं ये खुद से, मतलब ये ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली फीचर होते हैं, अगर मैं चाहूँ तो उसको हटा भी सकता हूँ, लगा भी सकता हूँ। फीचर मतलब होता है कि आप किस चीज़ को एकदम बोल्डली हाईलाइट करना चाहते हैं अपने पूरे प्रोफाइल से। तो यहाँ पे एक मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट था, उसको मैंने हाईलाइट किया। फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट कुछ बनाए थे लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में बनाए थे, हाँ। तो वो है। फिर गिटहब का लिंक है, गिटहब में जाके कोई भी मेरा कोड सोर्स देख सकता है, क्या क्या मैं कोडिंग करता हूँ। और ये बाकी यूट्यूब चैनल है, और ये इंस्टाग्राम का एक प्रोफाइल है। ठीक। फिर एक्टिविटीज़ में आपको पोस्ट दिखेगा, सारा पोस्ट। पोस्ट मतलब हम लोग यहाँ का क्या पोस्ट करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे वो पोस्ट करते हैं जो हम लोग गेन करते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ मेरा रिसेंट पोस्ट देखेंगे, मैं सारा पोस्ट दिखाता हूँ शॉर्ट में। क्या देख सक रहे हैं, एक सर्टिफिकेट है, सिंपल। एक सर्टिफिकेट मैंने शेयर किया जो गूगल के थ्रू हमको मिला था कल ही, तो ये 15 घंटे पहले पोस्ट किया। ठीक है। और ये कैप्शन कैसे लिखना है और ये टैग कैसे लगाना है, ये भी मैं बताऊंगा जिस दिन पहला पोस्ट करेंगे। ठीक है। और बहुत वगैरह, वो कुछ भी मतलब जो हम लोग को मन कर रहा है शेयर करने का शेयर कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे व्हाट्सअप जैसा स्टेटस नहीं लगाते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप पे जैसा स्टेटस लगाते हैं गुड मॉर्निंग के साथ कुछ सॉन्ग चल रहा है, तो वो सब यहाँ नहीं चलता है। यहाँ जनरली हम लोग को थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ता है। और मोस्टली यहाँ सर्टिफिकेट्स और कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं वो, या फिर कहीं गए हैं घूमने इन पर्पस ऑफ गेनिंग सम स्किल्स, तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और हर एक चीज़ का डालने का एक तरीका है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ का। ठीक है। अब मैं जो अभी दिखाने वाला हूँ ना, यहाँ पे बहुत गाइड करेगा। अब मैं ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पोस्ट में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ बोल्ड हो चुका है। ठीक है। गूगल AI एसेंशियल यहाँ पे बोल्ड बोल्ड दिख रहा होगा आपको, बोल्ड है ना, थोड़ा उभरा हुआ। ये चीज़ बहुतों को नहीं आता। ये चीज़ मतलब वो लिंक्डइन में नया पोस्ट करने जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे कि ये बोल्ड कैसे करें, इसको बोल्ड कैसे करते हैं टेक्स्ट को, उनको बोल्ड करना है, अच्छे से शेप करना है, नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर @ लगा देंगे तो बोल्ड हो जाता है। @ लगाने के बाद वो बोल्ड नहीं होता, वो लिंक लिंक जैसे कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ ब्लू कलर का गूगल, तो इसके आगे एक @ का साइन है, जिसके कारण ये हो गया। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि व्हाट्सएप में जैसे स्टार लगाते थे, दो साइड स्टार लगा देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। लिंक्डइन में वो सब फीचर्स नहीं है। ये बोल्ड कैसे हुआ, या फिर यहाँ पे ये इटैलिक हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ इटैलिक दिख रहा होगा था टेढ़ा। ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब मैं बताऊंगा जिस दिन पोस्ट करेंगे। ठीक है। और बेसिकली बस जैसे कि ये मेरा एक था गूगल AI एसेंशियल का एक सर्टिफिकेट, तो मैंने इसमें मेंशन क्या किया कि ये सारा जो था 5 कोर्सेस मैंने उसमें किया। ठीक है। वैसे ये कोर्सेज करने का मेरा कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन गूगल का था तो छोड़े नहीं। थोड़ा ब्रांडिंग, जैसे गूगल एक ब्रांड है, तो उसको अगर हम लिंक्डइन में शो करेंगे ना तो बहुत लोग हिट करता है कि हाँ ये लड़का गूगल में कुछ ना कुछ तो किया है, तो रुक के देखेंगे उस चीज़ में। ठीक है। और ये मेरा सर्टिफिकेट है इसका इंटर्नशिप का, जो मैं बता रहा था ना अभी कि हम रेज्यूमे दिखा देंगे लेकिन वहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पे आके वो प्रूफ देख सकते हैं कि हाँ ओएसिस इन्फोसिस मैंने @ करके लगाया है। सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ ही नहीं, प्रोफाइल के सेक्शन में भी इसी तरह हम लोग
बहुत सारा पोस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने अरे लैग करने लग गया था, एक सेकंड, लैपटॉप लैग। वाह क्या बात है, अच्छा टाइम पे लैग किया। हम्म, पूरे लैग हो गई साइट। तो ये हो गया। अब जैसे मैंने वेबसाइट वेबसाइट एक बनाया था, तो उसको भी यहाँ पर अपलोड किया। ठीक है, तो उसी तरह होता ही है, ठीक है पूरा। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्टिविटीज़ के बाद एक्सपीरियंस ऑफ सेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हम लोग पूरे 4 साल में या फिर जो भी कोर्स हम लोग कर रहे हैं, उस कोर्स के ड्यूरेशन में जितने भी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वो सारा यहाँ पे मिलता है आपको। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो नीचे जो है ना, नीचे जो जो एंड हो गया, जैसे जून से जुलाई तक समर इंटर्म वैसे हो गई, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसलिए नीचे चला गया। इसी तरह हम लोग इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस डाल सकते हैं। अब इतने अच्छे तरीके से एक्सपीरियंसेस कैसे दिखाना है, शोकेस करना है, मैं बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे लाइन्स आया देखिए, स्टूडेंट काउंसलर, कोर मेंबर, फिर कंटेंट मैनेजर, ये इस तरह जो लाइन आया ना ये बीच में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये चीज़ कैसे है ये भी मैं बताऊंगा। आज नहीं, आज बस ओवरव्यू देना है हमको, सिर्फ समझाना है कि हाँ ये प्रोफाइल कैसा दिखता है। और मैंने जो फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग किया था, समर इंटरनेट शेड्यूल का, वो भी इसमें नीचे है। ठीक है। और कोई मान लीजिए यहाँ पे आया है, देख रहा है कि इंटरव्यू, उनको देखना है कि क्या किया था मैंने, तो मैंने यहाँ पे एक पोस्ट का लिंक दिया है, तो सीधे उस पोस्ट पे जाएगा, और उस पोस्ट पे जाके वो देख सकते हैं साफ साफ कि वहाँ पे क्या क्या किए थे। ठीक है। और सिमिलरली जैसे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन रहता है, उस तरह यहाँ पे कमेंट सेक्शन रहता है, बहुत कोई कमेंट्स करते रहते हैं। बेसिकली यही है कि इस पूरे लिंक्डइन का एकमात्र हमारा गोल है कि अपने खुद का ब्रांड बनाना, ताकि जब थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में जब आप लोगों का कंपनी प्लेसमेंट लगे तो उस टाइम कोई भी डायरेक्शन में चूके ना, क्योंकि ये चीज़ तो पक्का वो नोटिस करते हैं। ठीक है। स्किल्स, ऑलरेडी स्किल्स आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लिंक्डइन जरूर देखेंगे, लिंक्डइन कितना मेंटेन है आपका। ठीक है। हो गया एक्सपीरियंसेस, सारे एक्सपीरियंस मैंने डाल दिया। फिर एजुकेशन, कहाँ कहाँ से मैंने पढ़ाई किया, कहाँ कहाँ से कुछ कुछ कोर्सेज किए हैं वो भी। और फिर लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन है। और ये सब आया कैसे, ये लाइसेंस, सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, ये फिर एक्सपीरियंस, अगर आप इन दोनों में देख रहे हैं तो यहाँ तो आपको दिख रहा है। लेकिन अभी जो हमने इनका एक प्रोफाइल देखा था, इनका इनका तो इनके प्रोफाइल में तो कुछ नहीं था भाई, पूरा गायब है, बस पोस्ट किए हैं कुछ रिसेंट। तो ये सब आया कैसे, ये भी मैं बताऊंगा जब हम लोग प्रोफाइल बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोफाइल है, मतलब टोटल जितना कुछ जानना चाहिए था सब कुछ। और यहाँ कोई भी आके यहाँ से जान सकता है कि मैं कौन हूँ अच्छे से। ठीक है। और अगर आप मेरे मैसेजेस मिलेंगे मैसेजिंग वाले सेक्शन में, तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं। ठीक है। सिर्फ प्रोफाइल को देख के, ये सब जो ऑफर्स आते हैं ना जनरली प्रोफाइल को देख के आते हैं कि हाँ प्रोफाइल कितना है भाई, हम अरे ठीक। तो ये जो है हरीश शर्मा, ये भी एक खुद से अपने एंड से मैसेज किए, मैंने अभी तक तो इनको रिप्लाई भी नहीं किया हूँ। ठीक है। तो ये बस एंड रिप्लाई सेटिस्फेक्शन रोल है, कुछ ना कुछ लिखेंगे, ये सब जनरली ये बैठे रहते हैं, प्रोफाइल एक अच्छा मिलेगा उनको भेज देते हैं। तो हम इनको उतना टेक केयर नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं जनरली। और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे रिया है, वो स्टूडेंट है, उनको क्वेरी रहता है तो वो सॉल्व करते हैं। ठीक है। साहिल अंसारी, कुछ लोग जूनियर्स है, कुछ लोग बैचमेट्स हैं, वैसे ही मेरा बैचमेट है, तो वहाँ से ही बात करता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये यूट्यूब, व्हाट्सएप, सब चीज़ का
एक मिक्सचर है। अब मान लीजिए आपको यहाँ आप यूट्यूब में बहुत कोई रील शॉर्ट दिखते हैं, यहाँ पे भी एक शॉर्ट का फीचर्स था कहीं तो। अभी शायद वो फ़ोन में आपको दिखेगा, यहाँ भी दिखता है एक्चुअली, लेकिन दिख नहीं रहा है। मतलब वो प्रोफेशनल रील्स ऐसा हो जाएगा, मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट वीडियोस आते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा अपना लिंक्डइन। आप बताइए, आप लोग कुछ डाउट्स है तो पूछिए। डाउट तो होगा, बहुत सारा चीज़ इसमें है जो आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन मैं अभी तक नहीं बताता। आप तो पूछ सकते हैं। ये बगल में जो यहाँ आ रहा है ना पीपल में, यहाँ से आप किन्हीं को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऋतिक मंडल है, कनेक्ट में क्लिक किया तो कनेक्शन का रिक्वेस्ट जाएगा उनके पास, और उनको मन होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। फेसबुक जैसा, तो फेसबुक भी हो गया। और हमारा 10 मिनट में मीटिंग एंड होने वाला है, पॉपअप आ चुका है। और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना था कि हर एक मीटिंग का एक सेशन की रहेगा। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? जब आप अटेंडेंस का फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे एक सेशन की का मैंने कॉलम बना है, जहाँ पे वो सेशन की इंपॉर्टेंट है। तभी ना हमको पता लगेगा कौन कौन रुक रहे हैं। तो मैं हर मीटिंग के हाफ एन आवर, आधा घंटा बाद एक सेशन की शो करूँगा। ठीक है, और वो सेशन की वहाँ डालना पड़ेगा। तो जो मीटिंग में रहेंगे एंड तक, बस उन्हीं को मिलेगा। और जो भरेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा इस सेशन का सेशन की है, वो मैं अभी बना देता हूँ। बस आप लोग लिख लीजिएगा यहीं पे। ठीक है, मैं आप लोगों को इस सेशन का की चैट में भेज रहा हूँ। ठीक है, उसको नोट करके रखिएगा। और सेशन की बनाने में ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं है, हम बस सोचे रैंडमली 8 डिजिट का की रहेगा, और वो सिंपल। ठीक है, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा। और पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, पूछिए, जल्दी पूछिए। बहुतों का TSM आईडी मिला नहीं है। वो आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है बता रहा हूँ। जब आप लोग एट दी एंड, जब 6 वीक कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग जब सर्टिफिकेट लेने के लिए तड़पेंगे, तब आप लोगों को मैं एक वेबसाइट दूंगा। ठीक है, उस वेबसाइट में आप लोग अपना नाम और ये जो TSM आईडी है ना, ये डालना पड़ेगा। ये TSM आईडी अगर फॉल्स निकल गया तो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। क्योंकि मैं जितना भी सर्टिफिकेट जनरेट कराऊंगा, सारा TSM आईडी के थ्रू ही रहेगा। तो ये TSM आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो फॉर्म नहीं भरे थे, डायरेक्टली सेशन में आए हैं क्योंकि वो प्रीमियम या फ्री प्लान, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोग को सर्टिफिकेट मुश्किल से नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दिया था, जो फॉर्म भरेंगे सिर्फ उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कुछ है ऐसा कि सर्टिफिकेट चाहिए इन दी एंड, तो हमको बाद में DM कीजिएगा, फिर हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, बताइए, कोई डाउट है तो या चैट में भी पूछ सकते हैं आप लोग। चैट आप लोग एक्टिव है? लिंक भेज देता हूँ अटेंडेंस का। सेशन की इंपॉर्टेंट है, सेशन की। सेशन के का क्या करना है? सेशन की आप लोग अटेंडेंस के फॉर्म में लगेगा। अटेंडेंस के फॉर्म में जो सेशन के नहीं डालेंगे, उनका अटेंडेंस मार्क नहीं रहेगा। क्योंकि अटेंडेंस का फॉर्म सर्कुलेट हो जाता है, वो कहीं से भी कॉपी करके आप किसी को भेज सकते हैं। लेकिन सेशन की बस उन्हीं को मिलेगा जो सेशन में है प्रेजेंट। ठीक है, तो अटेंडेंस का फॉर्म तो मैं ग्रुप में भी डालूंगा अटेंडेंस के लिए, लेकिन सेशन की तो आप ही लोग भरेंगे जो एक्चुअली हैं सेशन में। तो बेनिफिट तो आप लोग का है, उनका नहीं। हाँ, अब ग्रुप में कोई सेशन की डाल दिया तो सर, ग्रुप में कोई डाल ही नहीं सकता, क्योंकि एडमिन से भेज सकते हैं मैसेज। तो इसीलिए पूरा सोच समझ के किया हूँ। ठीक है, अब अगर हम सबको सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे कि जो इससे सेशन में आ ही नहीं रहे हैं, उनको भी सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा ना। जो सिंसियर है, जो अच्छे से सीखना चाहते हैं, उस उन्हीं को मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमको लिंक ढूंढने दीजिए अटेंडेंस का। कुछ डाउट्स तब लोग नोट करके पूछ सकते हैं।
और 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकेंगे तो एक अटेंडेंस का लिंक आएगा। वैसे ग्रुप में भी मैं वो भेज दूंगा, ठीक है, लेकिन इस सेशन के मत कर रखिए एटलीस्ट। ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा और हमारे पास 2 मिनट है, मीटिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आप लोग को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। और मैं सेशन की और एक बार भेज देता हूँ, कुछ लोगों को अगर नहीं मिला होगा तो। ठीक है। और मैंने ना ग्रुप में एक क्वेरी फॉर्म सर्कुलेट किया, क्वेरी फॉर्म अब ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में भी है। तो उस क्वेरी फॉर्म का मतलब सिंपल है, आपको वहाँ पे क्वेरीज डालना है, डाउट डालना है, कुछ भी। ठीक है। तो डाउट, हाँ कुछ भी, मतलब काउंसलिंग रिलेटेड नहीं, काउंसलिंग रिलेटेड वहाँ हम सॉल्व करेंगे ही नहीं। बस ये जो सेशंस ले रहे हैं उनके थ्रू जो होगा, बस वही। और हमारे पास लास्ट का 1 मिनट बचा है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। दूसरा सेशन जो इसके बाद का है, उसका जो टाइटल है वो क्या है, हम लोग दूसरे सेशन में जानेंगे। क्या है पर्सनल ब्रांडिंग, खुद का ब्रांड क्या होता है, लिंक्डइन पेज क्या होता है, प्रोफाइल कैसे बनाए, और अबाउट सेक्शन, यहाँ तक देखेंगे। ठीक है। थैंक यू। चलिए, बाय।